तो हमारा जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है RSI। ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बताता है। इसमें 3 लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है 70 का लेवल, दूसरा होता है बीच में आपको लाइन दिख रही है 50 का लेवल, और तीसरा होता है ये 30 का लेवल। सबसे पहले 50 की बात करें तो अगर कभी जो RSI है वो 50 के ऊपर चला जाता है, यानी जो ये ब्लू लाइन है ये अगर 50 के ऊपर चली जाती है तो माना जाता है कि स्टॉक बुलिश है। अगर ये 50 से नीचे चली जाती है तो माना जाता है कि स्टॉक बेरिश है। दूसरा, अगर हमारी ये RSI लाइन 70 के ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के बाद जब वो वापस आती है तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है और अब उसकी प्राइस गिरने के चांसेस हैं। और इसका उल्टा, अगर कभी ये RSI लाइन 30 के नीचे चली जाती है और नीचे जाने के बाद जब वो वापस 30 के ऊपर आती है तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका था और अब प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। इस इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग 14 पीरियड की होती है, जो कि बेस्ट मानी जाती है, बट आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज सिंपल या सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे आप इसको चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो आपको ये चार्ट में कुछ इस तरीके की एक लाइन बन जाती है जो कि बेसिकली आपके शेयर की प्राइस का एक एवरेज होती है, और ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है। और यहां पर ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है, लेकिन इसकी सेटिंग्स को अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से चेंज किया जाता है। इसमें जो पॉपुलर सेटिंग है वो है 50 पीरियड की। तो हमने जैसे ही यहां पर 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया है तो अब ये जो लाइन है ये पिछली 50 कैंडल्स की एवरेज प्राइस है। तो अगर कभी प्राइस अपनी एवरेज प्राइस से ऊपर चली जाती है तो माना जाता है कि प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर कभी प्राइस अपनी एवरेज प्राइस से नीचे आ जाती है तो माना जाता है कि यहां से प्राइस गिरने के चांसेस हैं। इस इंडिकेटर को कई बार चार्ट में 2 बार प्लॉट किया जाता है और उनकी जो सेटिंग्स हैं उनको डिफरेंट रखा जाता है। जैसे हमने यहां पर सिंपल मूविंग एवरेज 50 पीरियड का सेलेक्ट किया है, तो यहां पर हमने एक और सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया। तो अब आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं और यहां पर ये बाय डिफॉल्ट 9 है, तो हम इसको चेंज करके कर देते हैं अपने हिसाब से, और सेटिंग्स के हिसाब से किया जाता है। तो हमने 200 सेलेक्ट कर लिया है। तो यहां पर ये 50 पीरियड एंड 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हो चुका है। अब यहां पर आप अपने हिसाब से इनके जो कलर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक का जो कलर है उसको चेंज करके कर देता हूं रेड कलर का, और जो दूसरा कलर है उसको मैं ब्लू ही रहने देता हूं। तो यहां पर अब मेरा जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो रेड कलर का है, और जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो ब्लू कलर का है। तो अगर कभी हमारी 50 पीरियड के मूविंग एवरेज की लाइन 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटती है तो माना जाता है कि यहां से प्राइस गिर सकती है। और अगर कभी हमारी 50 पीरियड के मूविंग एवरेज की लाइन 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटती है तो माना जाता है कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो जनरली ये सिग्नल थोड़ा लेट देता है, लेकिन अगर आप इसको प्राइस एक्शन के साथ यूज करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंडिकेटर है। अब नेक्स्ट इंडिकेटर बताने से पहले, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है EMA यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये भी सिंपल मूविंग एवरेज की तरह ही एवरेज बताता है, बट जहां सिंपल मूविंग एवरेज में फर्स्ट कैंडल एंड लास्ट कैंडल को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लास्ट की कुछ कैंडल्स होती हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिससे माना जाता है कि इसकी एक्यूरेसी EMA से ज्यादा होती है। बट अगर एक्चुअल में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर अभी आपको समझाने के लिए मैंने 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है, लेकिन इसके साथ ही अगर मैं 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज भी लगाऊंगा तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यानी ये वाली जो लाइन है ये ज्यादा एक्यूरेट कई जगह पर नजर आ रही है। बाकी ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये भी सिंपल मूविंग एवरेज की तरह ही काम करता है। अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है तो माना जाता है स्टॉक बुलिश है, प्राइस इसके नीचे आ जाती है तो माना जाता है कि स्टॉक बेयरिश है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है बॉलिंजर बैंड्स। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको बॉलिंजर बैंड्स लिखकर सर्च करना होता है इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाने के बाद, और इसके बाद इस पे टैप कर देना है। अब जैसे आप इस इंडिकेटर को लगा देते हैं तो यहां पर आपको 3 तरह की लाइंस देखने को मिलती हैं। इसमें जो बीच में ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है 20 पीरियड का। इसके बाद जो आपको ऊपर वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है अपर बैंड, और जो आपको नीचे वाली लाइन दिखाई देती है इसको कहा जाता है लोअर बैंड, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज का। यानी माना जाता है कि प्राइस इतना ऊपर जा सकती है और इससे इतना नीचे आ सकती है। अब अगर सिंपली समझें तो लोगों का मानना यह होता है कि अगर प्राइस नीचे वाले बैंड के पास आ गई है तो यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और अगर प्राइस ऊपर वाले बैंड के पास आ गई है तो यहां से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि जब प्राइस नीचे वाले बैंड के आसपास आ गई है तब जरूरी नहीं है कि प्राइस वहां से बढ़ जाएगी, बल्कि जब वो नीचे वाले बैंड में आने के बाद वापस ऊपर को जाने लगती है
तब मानना चाहिए कि प्राइस बढ़ सकती है। और इसी तरीके से जब प्राइस ऊपर वाले बैंड में जाने के बाद वापस नीचे को आने लगती है, तब आपको मानना चाहिए कि यहां से प्राइस गिर सकती है। क्लियर कर दूं कि यहां पर जो इंडिकेटर बताता है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने सिर्फ इनके बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना होता है। अगर आपने कभी भी ट्रेड लेना है तो इसके साथ साथ आपको बाकी स्ट्रेटजीज को भी यूज करना होता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है वॉल्यूम। ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में। तो कहीं पर अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स हैं। अब इस इंडिकेटर के बारे में मैंने बहुत बार बात की है और मैंने कहा है कि इस इंडिकेटर का यूज किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, जिसके पीछे रीजन यह है कि अगर मान लीजिए स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे होंगे या ज्यादा क्वांटिटी उसमें ट्रेड हो रही होगी, तो वो हमें वॉल्यूम से ही पता चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ा और उसके बाद प्राइस तेजी से गिरी है। अब यहां पर तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन आपको अगर जानना है कि एक्चुअल में वॉल्यूम कहां पर बढ़ा है तो इसके लिए आपको वॉल्यूम वाली सेटिंग्स पे जाना है और यहां पर आपको स्टाइल में जाकर एक वॉल्यूम मूविंग एवरेज का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम में एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई देगी। तो अगर कभी जो वॉल्यूम है वो ब्लू से ऊपर है तो आप मान के चल सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम बढ़ गया है, और अगर कभी वॉल्यूम ब्लू से नीचे है तो आप मान के चल सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम का जो एवरेज है वो कम हुआ है। यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है, और अगर वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि यहां से प्राइस गिर सकती है। वॉल्यूम हमें सिर्फ ये बता रहा है कि यहां पर ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है, तो अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है तो मार्केट बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। तो हमें इसे कंफर्मेशन के लिए यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको अपना एनालिसिस करने के बाद यहां पर लगता है कि यहां से मार्केट गिर सकता है, तो नीचे आप वॉल्यूम देखकर भी कंफर्म हो सकते हैं कि ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से गिरेगा, और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर बताने से पहले अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस इंडिकेटर को जैसे ही आप लगा लेते हैं तो ये चार्ट पे यहाँ पर प्लॉट हो जाता है। अब ये इंडिकेटर दिखने में आपको खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर आपको कई तरह के सिग्नल्स देता है, और ये जो इंडिकेटर है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बना है। इसमें जो ब्लू कलर की लाइन होती है इसको MACD लाइन कहा जाता है, जो कि 26 पीरियड और 12 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस होती है, यानी ब्लू लाइन MACD लाइन है। जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको यहां पर देखने को मिल रही है इसको कहा जाता है सिग्नल लाइन, जो कि बेसिकली 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके अलावा आपको यहां पर ये जो बार्स देखने को मिल रहे हैं इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम, और ये जो हिस्टोग्राम है ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस होते हैं। तो जहां पर इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा वहां पर आपको ये हिस्टोग्राम बड़े देखने को मिलेंगे, जहां पर इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस होगा वहां पर आपको हिस्टोग्राम भी बहुत छोटे देखने को मिलेंगे। तो अब समझते हैं कि ये इंडिकेटर हमें बताता क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आप हिस्टोग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि अगर हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बने हुए हैं और बड़े बड़े हैं तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो बुलिश है। अगर हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो बेयरिश है। दूसरा हमें MACD सिग्नल देता है क्रॉसओवर्स के थ्रू। जब भी हमारी MACD लाइन इस ऑरेंज कलर की सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो माना जाता है कि यहां से प्राइस गिर सकती है। आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरी भी है, और जब भी हमारी जो MACD लाइन है वो इस ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तो वहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से प्राइस बढ़ी भी है। इसके अलावा तीसरे तरीके से जो हमें MACD कंफर्मेशन देता है वो देता है इस बेस लाइन के थ्रू। यहां पर बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये एक बेस लाइन है। तो जब भी हमारी MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन बेस लाइन के ऊपर निकल जाती है तो यहां पर माना जाता है कि ये एक बाय सिग्नल है, और जब भी हमारी ये दोनों लाइन बेस लाइन के नीचे आ जाती है तो माना जाता है कि ये एक सेल सिग्नल है और यहां से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से MACD इंडिकेटर काम करता है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड। ये सबसे सिंपल इंडिकेटर है क्योंकि ये आपको बहुत इजीली बता देता है कि कहां पर आपको बाय करना है और कहां पर आपको सेल करना है। तो अगर ये जो सुपर ट्रेंड है ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी ये जो लाइन है ये ऊपर है, तो माना जाता है कि यहां पर स्टॉक बेयरिश है, और जैसे ये ऊपर होता है तो आप मान के चल सकते हैं कि यहां पे प्राइस गिर सकती है। और दूसरा, जब भी आपको दिखाई देता है कि जो सुपर ट्रेंड है वो ऊपर से नीचे आ गया और
ग्रीन कलर का हो गया है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जो आपको इजीली बाय एंड सेल सिग्नल देता है, लेकिन ये इंडिकेटर सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे से काम करता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो वहां पर इस इंडिकेटर के बेसिस पर अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको बहुत सारे फेक सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। इस इंडिकेटर को भी आपने कभी भी अकेला ट्रेड करने के लिए यूज नहीं करना है, इसके साथ हमेशा वॉल्यूम और अदर स्ट्रेटजीज का आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इंडिकेटर है पैराबोलिक एसएआर। जैसे आप इस इंडिकेटर को चार्ट में लगाते हैं तो उसके बाद आपके चार्ट में कुछ इस तरीके के डॉट्स बन जाते हैं। अब ये इंडिकेटर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जब भी ये जो डॉट्स हैं ये आपको प्राइस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो आप यहां पर मान के चल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, और जब भी ये डॉट्स आपको प्राइस के नीचे दिखाई दे रहे हैं तब आप मान के चल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। यानी इस इंडिकेटर के थ्रू आप चार्ट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इस इंडिकेटर के बेसिस पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर बहुत ही इजीली बाय एंड सेल सिग्नल देता है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इससे आप ट्रेंड पता कर सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट इंडिकेटर बताने से पहले अगर आप चाहते हैं कि यहां पर ट्रेडिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में भी हम आपको ऐसे ही कम टाइम में बताएं, तो इसके लिए टूल्स लिखकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट इंडिकेटर है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये इंडिकेटर आपको चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। अब जैसे आप इस इंडिकेटर को यहां पर लगा देंगे तो आपको चार्ट बड़ा अजीब सा नजर आएगा और समझने में बहुत मुश्किल लगेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले कुछ सेटिंग्स में चेंज करना होता है। तो अभी हम जो सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं आपने भी सेम चेंजेस सेटिंग में कर देने हैं। तो जैसे ही आप ये सेटिंग कर देंगे तो अब आपको चार्ट को देखना काफी इजी हो गया है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है R1, तो ये जो R1 है ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। यहां पर R2 दिखाई दे रहा है, ये जो R2 है ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है। ऐसे ही आपको जो चार्ट में S1 दिखाई दे रहा है ये हमारा पहला सपोर्ट है, और जो S2 दिखाई दे रहा है ये हमारा सेकंड सपोर्ट है। इसके अलावा यहां पर ये आपको P नाम की जो लाइन है इसको पिवट लाइन कहा जाता है, और माना जाता है कि अगर शेयर की प्राइस पिवट लाइन के नीचे ओपन हुई है तो पूरे दिन जो प्राइस है वो पिवट लाइन के नीचे ही रहेगी, और अगर प्राइस पिवट लाइन के ऊपर ओपन हुई है तो पूरे दिन जो प्राइस है वो पिवट लाइन के ऊपर ही रहेगी। तो अगर आपको किसी भी चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास जाती है तो माना जाता है कि वहां से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास गई और उसके बाद प्राइस धीरे धीरे गिर गई। इसका उल्टा अगर मान लीजिए प्राइस अपने सपोर्ट के पास जाती है, जैसे यहां पर प्राइस सपोर्ट के पास गई है, तो माना जाता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है और प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि अगर कभी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, जैसे यहां पर इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था और प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से बढ़ सकती है। और इसका उल्टा अगर कभी प्राइस अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो वहां से प्राइस बहुत तेजी से गिर भी सकती है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये एक्चुअल में एवरेज प्राइस ही है, लेकिन यहां पर वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है। अब वॉल्यूम क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितनी ट्रेडिंग की जा रही है। तो यहां पर मैं वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वीवैप है वो इस वॉल्यूम को भी वेटेज देकर एक एवरेज प्राइस बता रहा है। अब अभी ये वीवैप आपको बॉलिंजर बैंड जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो वीवैप लाइन है वो ये सिर्फ ब्लू कलर की लाइन है, जिसको चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, और बाकी जो चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही है इसके स्टाइल में उनको आपने हटा देना है। तो यहां से आप अपर बैंड और लोअर बैंड को हटा देंगे तो अब आपको जो लाइन देखने को मिल रही है ये हमारी वीवैप लाइन है। तो अभी यहां पर हम जो वीवैप यूज कर रहे हैं ये एक पर्टिकुलर सेशन का वीवैप है, यानी एक पर्टिकुलर दिन का वीवैप है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सेशन वाला ही वीवैप यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आप वीकली वीवैप को यूज कर सकते हैं, और ऐसे में जो आपका वीवैप होगा वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसलिए वीवैप को जिस हिसाब की ट्रेडिंग कर रहे हैं उस हिसाब से चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मैं वापस से सेशन वाला वीवैप सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अब ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर प्राइस इस वीवैप के ऊपर निकल गई है,
इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर प्राइस इस वीवैप लाइन के नीचे आ जाती है तो इसका मतलब है कि प्राइस गिरने के चांसेस हैं। जिसके पीछे रीजन ये है कि बेसिकली ये जो वीवैप लाइन है ना, ये एक एवरेज प्राइस ही है और इसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है। तो अगर एवरेज प्राइस जिसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है उससे एक्चुअल प्राइस मार्केट में ऊपर निकल रही है, तो इसका मतलब मार्केट में तेजी है और अभी मार्केट और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसका उल्टा अगर कभी प्राइस जो है वो एक ऐसे एवरेज प्राइस जिसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है उससे नीचे आ रही है, तो इसका मतलब मार्केट में अभी मंदी है, जिस वजह से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। वैसे अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है ADX यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये इंडिकेटर हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। देखिए, एक ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये बताने वाले तो मैंने आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स बता दिए हैं, लेकिन उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है ये हमें पता चलता है ADX इंडिकेटर से। यहां पर एक बहुत ही सिंपल रूल फॉलो किया जाता है। अगर मान लीजिए जो ADX है वो इस 20 से कम है तो माना जाता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो एक वीक ट्रेंड है, और ऐसे में अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा और आप बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में अटके रह सकते हैं। जबकि अगर जो ADX है वो 20 के ऊपर निकल जाता है तो माना जाता है कि यहाँ पर जो भी ट्रेंड है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और ऐसे में अगर मान लीजिए आप उसमें ट्रेड लेंगे तो आपको बड़े मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ADX है वो 20 के नीचे है और ऐसे में आपको पूरा साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा ADX 20 के ऊपर गया उसके बाद आपको एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। तो ADX इंडिकेटर को यूज करके आप बहुत सारे जो फेक ट्रेंड्स हैं उनसे बच सकते हैं और जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। इस इंडिकेटर को लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके चार्ट में RSI जैसा ही एक पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। तो इस इंडिकेटर को RSI से भी कंपेयर किया जाता है और माना जाता है कि ये जो इंडिकेटर है ये RSI से थोड़ा बेटर है। ये इंडिकेटर 0 से 100 की रेंज में मूव करता है और यहाँ पर 3 लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल होता है 50 का, इसके बाद जो हमारा लेवल होता है वो होता है 80 का, और तीसरा जो हमारा लेवल होता है वो होता है 20 का। यहां पर हमें 2 तरह की लाइन देखने को मिलती है। एक लाइन होती है ब्लू कलर की जिसको परसेंट की लाइन भी कहा जाता है और ये बेसिकली हमारी स्टोकेस्टिक लाइन है, और दूसरी होती है हमारी परसेंट डी लाइन जो कि ऑरेंज कलर की लाइन होती है, और ये बेसिकली हमारा सिंपल मूविंग एवरेज होता है 3 पीरियड का। इस इंडिकेटर को भी RSI की तरह ही यूज किया जाता है, और जब भी ये दोनों लाइन 50 के लेवल के ऊपर निकल जाती है तो माना जाता है कि स्टॉक बुलिश है। जब भी ये दोनों लाइन 50 के लेवल के नीचे आती हैं तो माना जाता है कि स्टॉक बेयरिश है। और इसके साथ साथ जब भी ये दोनों लाइन 80 के लेवल के ऊपर निकल जाती हैं और उसके बाद वापस नीचे आने लगती हैं तो माना जाता है कि जो स्टॉक है वो ओवरबॉट हो चुका है और अब प्राइस गिरने के चांसेस हैं। और इसका उल्टा, जब भी प्राइस 20 के लेवल के नीचे आ जाती है और उसके बाद वापस ऊपर जाने लगती है तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और अब यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। यहां पर इन लाइन के बीच में जो क्रॉसओवर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को 80 के लेवल के ऊपर काटकर नीचे को आती हैं तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है और यहां से प्राइस गिर सकती है। और इसी तरीके से जब भी ये दोनों लाइन 20 के लेवल के नीचे एक दूसरे को काटकर ऊपर की तरफ निकल जाती हैं तब माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने सभी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप सिर्फ 20 मिनट्स में 30 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।